हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज निशिता को ऑफिस में अपने टीम लीडर से बहुत डांट पड़ती है, जिसके चलते वो उदास हुए घर जा रही होती है। कुछ देर में जब वो अपनी सोसाइटी के गेट पर आती है तो सोसाइटी के गेट पर खड़ा वॉचमैन संचित उससे कहता है, क्या हुआ? आज चेहरा क्यों उतरा हुआ है बहना? अरे भैया, आप अभी तक यहीं हैं, घर नहीं गए? आज जाऊंगा भी नहीं क्योंकि नाइट शिफ्ट है मेरी। रात बहुत हो गई है, घर जाओ, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। अरे भैया, मुझ अनाथ का इंतजार करने वाला कोई नहीं है घर पर। तुम अनाथ हो, मुझे नहीं पता था, माफ करना। ऐसा मत कहिए, आप मुझसे बड़े हैं। वैसे भी इस सोसाइटी में आए आपको कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए आपको नहीं पता। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर निशिता चली जाती है। निशिता जो बचपन में ही अनाथ हो गई थी और एक अनाथ आश्रम में ही उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी और एक अपने खर्चों के लिए नौकरी करती थी। वो एक सोसाइटी के छोटे से मकान में किराए पर रहा करती थी। तो वहीं संचित जो कि 26 साल का था, उसका परिवार गांव में रहता था और वो यहाँ नौकरी के चलते अकेला रह रहा था। दोनों की मुलाकात एक दो बार ही हुई थी, लेकिन फिर भी निशिता उसे भैया कहकर बात किया करती थी। एक रोज निशिता कुछ सामान लेने के लिए बाहर जा रही होती है तो देखती है कि संचित नुक्कड़ की एक चाय की दुकान पर चाय पीते हुए कहता है, ये कैसी चाय बनाई है? थोड़ा चीनी तो डालो, फीकी फीकी लग रही है। अब दुकान की चाय तो ऐसी ही होती है भैया। नाइट शिफ्ट खत्म हो गई हो तब घर जाकर ही चाय पी लीजिए। घर नहीं बहन, मैं तो यहाँ पास के एक छोटे से कमरे में रहता हूँ। घर वाले गाँव में रहते हैं इसलिए। अच्छा, तो आपका भी अपना कोई नहीं है यहाँ? तो चलिए, आज आपको बढ़िया सी चाय आपकी ये बहन पिलाएगी। नहीं नहीं बहन, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर का चाय पीना। अरे, बहन भी बोल रहे हो और ऐसी बातें भी करते हो। चलिए भी। इतना कहकर निशिता संचित को अपने घर ले जाती है, जहां वो अपनी रसोई में खुद अदरक इलायची वाली चाय बनाकर उसे पीने को देती है, जिसे पीते ही संचित कहता है, वाह क्या चाय है! इतनी बढ़िया चाय तो हमारी अम्मा भी नहीं बनाती थी। तुम्हारी रसोई में बनी चाय तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद भैया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे सुबह की चाय अकेली नहीं पीनी पड़ रही। ऐसे ही कुछ देर बात करके संचित चाय पीकर वहां से चला जाता है और निशिता भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। समय बीतता है और इसी तरह अनाथ निशिता वॉचमैन संचित को अपने भाई समान ही आदर दिया करती थी। एक दिन निशिता घर जल्दी आ जाती है तो अपने पड़ोस में रहने वाली आंचल को हाथ में लंच ले जाता देखकर कहती है, अरे भाभी, ये खाना किसके लिए लेके जा रही हो? वो मेहमानों के लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया था ना, तो थोड़ा बच गया था, इसलिए सोचा फेंकने से अच्छा वॉचमैन को दे देती हूँ। वैसे भी वो दिन का खाना बहुत कम खाता है। कौन, संचित भैया? हाँ वही, मैं देकर आती हूँ, फिर बातें करते हैं। हाँ हाँ, जाओ आप। ये बात सुनकर निशिता को बहुत दुख होता है। अगली सुबह वो रसोई में खुद के साथ साथ एक लंच और पैक करती है और ऑफिस जाते हुए सोसाइटी के गेट पर खड़े संचित को पकड़ाते हुए कहती है, आज से आप रोज लंच करेंगे और आपके लिए खाना मैं अपनी रसोई से लाऊंगी, बिल्कुल आज की तरह। अरे बहन, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तो ढाबे पर जाकर खाना खा लेता हूँ। झूठ मत कहिए भैया, आप ढाबे पे जाकर क्या खाना नहीं खाते दिन में? सब पता है मुझे। चलिए, लेट हो रहा है। अरे अरे पर निशिता उसे लंच पकड़ाकर चली जाती है। दोपहर के समय वो अपने कमरे में जाकर उसका दिया हुआ लंच खाता है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी और सलाद था। कुछ ही देर में वो पूरा खाना खत्म करके वापस काम पर चला जाता है और शाम को संचित खाने का डब्बा लौटाने के लिए निशिता के घर जाता है और उसे डब्बा पकड़ाते हुए कहता है, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी रसोई का खाना ना बहुत ही लाजवाब था। पेट भर गया मेरा, लेकिन मन नहीं भरा। आखिर इतना अच्छा खाना बनाना तुमने सीखा कहाँ से? कहीं से नहीं, बस खाना बनाने का बहुत शौक है मुझे। माँ तो है ही नहीं सिखाने के लिए, इसीलिए ऑनलाइन देख देख कर खुद ही बनाने लगी। पर मुझे खुशी हुई कि आपको मेरे हाथ की रसोई पसंद आई। वैसे एक बात कहते हैं बहना, तुम्हारी रसोई का खाना कोई खाएगा ना तो वो तारीफ करते हुए थकेगा नहीं कभी। बस बस भैया, मैं कोई शेफ नहीं हूँ। अरे, बातों के चक्कर में रसोई में दाल चढ़ाकर आई हूँ, ये तो भूल गई। अरे मेरी दाल! इतना कहकर वो रसोई की तरफ भागती है तो संचित हंसते हुए वहां से चला जाता है। समय बीतता है और अब संचित का दोपहर का खाना उसकी अनाथ बहन की रसोई से ही आया करता। एक रोज जब वो अपने कमरे में दोपहर का खाना खा रहा होता है
तभी उसका दोस्त विनय वहाँ आ जाता है और खाने को देखकर कहता है, क्या बात है भाई संचित, दावत चल रही है, वो भी अकेले अकेले। कौन से ढाबे से खाना मंगवाया है? मेरे रेस्टोरेंट से ही मंगा लेता। अरे ढाबे से नहीं, मेरी बहन की रसोई से आया है। तेरी कोई बहन भी रहती है शहर में? यार कभी तूने बताया नहीं। मुंह बोली बहन है मेरी, बेचारी अनाथ है, लेकिन मुझे भैया कहते हैं। इस नाते दोपहर का खाना भी मुझे अपनी रसोई से भेजती है, और क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है वो, एक बार चक्कर देखो तुम भी। इतना कहकर वो उसे भी निशिता की रसोई से आया खाना खिलाता है, जिसकी विनय बहुत तारीफ करता है। साथ ही निशिता से उसे मिलवाने की बात भी कहता है। तो उधर निशिता अपनी सहेली सौम्या के साथ बाजार में सब्जियां ले रही होती है, तो उसे इतनी सब्जियां लेते देख सौम्या कहती है, यार तू अकेली रहती है तो कुछ बाहर से ऑर्डर करके खा लिया करना। मतलब पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद कौन पागल रसोई में खाना बनाने के लिए घुसे। पागल, मैं नौकरी करती हूँ, खुद का बिजनेस नहीं जो रोज होटल से खाना मंगवाकर पेट भरूं, इसलिए खुद बनाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन अकेले के लिए इतनी सब्जियां क्यों ले रही है? अकेले नहीं, मेरे भैया है ना, उनके लिए भी मैं अपनी रसोई में ही खाना बनाती हूँ। भैया? कहाँ से आ गए भैया? तू तो अनाथ है ना, मतलब सॉरी। अरे यार, भाई सगा ही हो सकता है क्या? तुझे ना बोलना बेकार है। चल भी सब्जियां उठा और आगे बढ़। हाँ बढ़ रही हूँ। समय बीतता है। एक दिन विनय संचित से बातें कर रहा होता है, तभी निशिता वहाँ लंच देने आती है। उसे देखकर विनय कहता है, अच्छा तो आप ही है वो बहन जिसकी रसोई से इतना स्वादिष्ट खाना आता है इसके लिए। बहना, ये मेरा दोस्त विनय है, इसका ना खुद का रेस्टोरेंट है, और तुमसे मिलने की जिद भी कर रहा था। मुझसे? पर क्यों भैया? क्योंकि मुझे आपको अपने रेस्टोरेंट में पार्टनर बनने का ऑफर जो देना था, आपकी रसोई का खाना मैंने भी खाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट के जरिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना लोगों तक पहुँचाएं। उसकी बात सुनकर निशिता को खुशी होती है, लेकिन वो उससे सोचने का समय मांगती है, और काफी सोचने पर 2 दिन बाद उसे हाँ कर देती है और जाकर उसका रेस्टोरेंट देखती है। और कुछ ही दिनों में उस रेस्टोरेंट में लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करने लगती है, जिससे 1 महीने के भीतर ही उस रेस्टोरेंट में कस्टमर बार बार आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ का खाना पसंद आने लगता है। एक रोज संचित भी उस रेस्टोरेंट में अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाने आता है, जिसे देखकर निशिता कहती है, अरे भैया आप आइए ना, बैठिए। कविता, यही वो बहन है जिसकी रसोई का खाना खाकर ना तुम्हारा पति ना शहर में तंदुरुस्त और कभी भूखा नहीं रहा। ये भाभी है, तो आखिरकार आपका परिवार शहर आ ही गया। तो फिर इसी खुशी में बहन की रसोई से भैया के परिवार के लिए एक बढ़िया सी डिश हो जाए। अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी खाना हाजिर करती हूँ। कुछ ही देर में खाना आ जाता है और सभी साथ मिलकर मजे से खाना खाते हैं। शादी के बाद रुचिका अपनी पहली रसोई की रस्म में चने की दाल का हलवा बनाती है। सभी फ्रेश होकर खाने की टेबल पर आते हैं। रुचिका सभी की कटोरी में हलवा परोसती है। हलवा देखकर उसकी ननद तान्या हलवे को घूरती हुई बोलती है, सुबह सुबह ये क्या मिठाई परोसती खाने में? सुबह सुबह मीठा खाना पड़ेगा क्या? नहीं तान्या, मैंने नाश्ते में पोहे भी बनाए हैं, लेकिन आज मेरी पहली रसोई थी, इसलिए ये चने दाल का हलवा बनाया है। चक्कर देखो। अरे सुबह की शुरुआत मीठा खाकर करेगी तो दिन अच्छा गुजरेगा। नहीं पूरी कटोरी तो 1 चम्मच ही खा ले, इतने प्यार से बनाया है उसने। भाभी वो क्या है ना, मुझे मीठा पसंद नहीं है, और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये पोहे ही दे दो। हाँ, तीखा खाती है और तीखा बोलती है, तभी तो मीठे शब्द निकलते ही नहीं है मुँह से। खा लूंगी, लेकिन पोहे के बाद। हाँ लाओ भाभी, पोहे दे दो। तभी रुचिका उसके लिए एक प्लेट में पोहे डाल कर देती है। पोहे खाकर तान्या फिर से मुंह बनाते हुए कहती है, छी भाभी, क्या है ये? पोहे ना जरा से भी तीखे नहीं हैं। अरे कोई स्वाद ही नहीं आ रहा इसमें। जहाँ तक मुझे पता है स्वाद नमक से आता है, मिर्ची से नहीं। और ये क्या नाश्ते के समय नखरे दिखा रही है, ये नहीं खाना, इसमें ये कमी है। चुपचाप जो बना है वो खा लेना। ओहो भैया, मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। जो मिला खाया और निकल जाऊँ। और वैसे भी तीखा खाए बिना मेरे दिन की शुरुआत ही कहाँ होती है। अच्छा तो फ्रिज से हरी मिर्ची लाकर परोस दूं ननद जी, उसे ही खाकर पानी पी लेना। पोहे चटपटे बनते हैं, तीखे नहीं। भाभी ये कहो कि आपको बनाने ही नहीं आते,
चलो कोई बात नहीं, आपकी पहली रसोई थी तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन आप एक बात अच्छे से जान लो कि आपकी इस ननद को ना तीखा खाने का बड़ा शौक है। हाँ, तीखा खाती है और तीखा बोलती है, तभी तो मीठे शब्द निकलते ही नहीं है मुँह से। आप लोगों के चक्कर में मैं लेट हो गई, मैं जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। इतना कहकर तान्या कॉलेज के लिए निकल जाती है। तान्या एक तेज तर्रार लड़की थी। उसे तीखा खाना बहुत पसंद था, जिसके चलते वो अपनी माँ से ताने भी सुना करती थी, लेकिन उस पर इन तानों का कोई असर नहीं होता था। अपनी भाभी रुचिका के घर में आने के बाद वो उसे भी तीखा बनाने के लिए कहा करती थी। एक शाम रुचिका अपनी सास से पूछती है, सासू माँ आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये कोई रॉकेट साइंस है जो समझ नहीं आ रहा? दाल चावल सब्जी बना दे, और क्या। बिल्कुल नहीं माँ, एक बात बताओ, इतनी उम्र हो गई आपकी और आप ये सादे दाल चावल खाकर उबती नहीं हो क्या? उब तो मैं तुझे भी देख देख कर गई हूँ, तो क्या तेरा थोबड़ा देखना बंद कर दूं? अरे कुछ मत करो भाभी, मेरी मानो ना तो तीखी बढ़िया मस्त मसालेदार है ना दम आलू बिरयानी बना लो और साथ में बूंदी वाला रायता। उसे क्या बोल रही है, खुद बना ले। रहने दो सासू माँ, ये बस फरमाइशें करना जानती है, इसके बस की खाना बनाना कहाँ। वैसे भाभी ये ताने देकर अगर आपको लग रहा है ना कि मैं जाकर किचन में खुद से खाने की तैयारी कर लूंगी, तो मैं बता दूं कि आप सरासर गलत सोच रही हैं। मैं तो कुछ सोच ही नहीं रही। इतना कहकर रुचिका किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर में रुचिका खाना बनाकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। भूख लगने पर तान्या किचन से खाना लेकर खाने बैठ जाती है। तभी विनीता भी वहाँ आती है और तान्या उसकी प्लेट को साइड करते हुए कहती है, हद हो गई यार, भाभी की दिक्कत क्या है? अरे उसकी छोड़, तुझे क्या दिक्कत है? हमेशा खाने के टाइम पर चिल्लाने लगती है। अब जब खाना ऐसा बनाएंगी तो चिल्लाऊंगी ना। भाभी भाभी। ओहो, घर में ही हूँ, क्यों ऐसे आवाज लगा रही हो मुझे? भाभी क्या है ये? कम दिखाई देता है क्या? खाना है और क्या है? मुझे कम दिखाई नहीं देता, आपको कम सुनाई देता है। ये क्या खाना बनाया है मरीजों जैसा? ना मिर्च ना मसाला। अरे इंसान के गले से नीचे कैसे उतरेगा ये खाना? अरे और दिनों के हिसाब से तो आज मैंने ज्यादा मिर्च डाली है, फिर भी तुम कह रही हो कि तीखा नहीं है। एक काम करो ना, खाने की जगह मिर्ची पाउडर ही चाट लिया करो। अरे बहू, किस बैल बुद्धि को समझा रही है? चिंता मत करो सासू माँ, मैं समझाऊंगी नहीं, अब दिखाऊंगी। तीखा कम है ना ननद जी, रुको रुको अभी आती हूँ। इतना कहकर रुचिका किचन में जाती है और लाल मिर्च का डब्बा लाकर सारी मिर्ची पाउडर उसके खाने में मिलाकर कहती है, ये लो, बिल्कुल तीखा और मिर्च मसाले वाला खाना। इसे खाना और बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाना, ठीक? अरे बहू, ये क्या किया? अरे सासू माँ, माना कि लड़कियों को तीखा खाना पसंद होता है, लेकिन आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही तीखा खाने की शौकीन है। ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है और कुछ नहीं। ऐसी बात है तो अपना ये खाना आप खुद ही खा लो, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। इतना कहकर वो ऑनलाइन स्पाइसी चिली पोटैटो ऑर्डर कर देती है और कुछ देर में खाना आने पर आराम से बैठकर चटकारे लेते हुए खाती है। उसे देखकर रुचिका अपनी सास को कहती है, देख रही हो सासू माँ, मिर्च के मारे सीसी करते हुए पानी पिए जा रही है, लेकिन तीखा खाना फिर भी नहीं छूट रहा है इसका। ऐसा ही रहा तो तीखा खाने की वजह से पेट में दर्द और जलन होने लगेगी, जो आगे जाकर दिक्कत करेगी। अरे ये मुझे नहीं, अपनी ननद को समझा। मैं तो कह कह कर थक गई, पर इसके दिमाग में तो बात ही नहीं घुसती। कुछ तो करना ही पड़ेगा इस तीखी चटोरी ननद का। समय बीतता है। एक रोज सारा परिवार अपने पड़ोस की एक शादी में जाता है, जहां रुचिका और उसकी सास पड़ोसनों से बातें कर रही होती है। तो उसकी ननद तान्या शादी में चाट पापड़ी और दही बल्ले खाकर फिर गोलगप्पे के काउंटर पर जाकर कहती है, भैया बिल्कुल तीखे और खट्टे पानी वाले ना गोलगप्पे खिला दो। जी जी लीजिए मैडम। इतना कहकर वेटर उसे गोलगप्पे बनाकर देता है। उसे खाने के बाद वो मुंह बनाते हुए कहती है, अरे भैया कम सुनते हो क्या? तीखा तीखा खिलाने को कहा था, तीखी चटनी डालो। जी जी अभी बनाकर देता हूँ। इतना कहकर वेटर उसे और तीखे गोलगप्पे बनाकर देता है, पर उसे वो भी तीखे नहीं लगते। इस तरह वो आधे से ज्यादा गोलगप्पे खा खा कर देखती है। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी उसकी भाभी आकर कहती है,
क्या और तीखा लगा रखा है। शादी में आई हो, अपनी तीखी जबान पर थोड़ा संयम रखो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गोलगप्पे के पानी में मिर्च पाउडर मिला दिया, चटनी और तीखी कर दी, फिर भी ये मैडम कहती है और तीखा। इनको लेकर जाओ कोई यहाँ से। इतना तीखा खा लिया कहीं मुंह से आग ना निकलने लगे। ढोल की के रुक जा, तू तो गया। और भाभी आपको क्या दिक्कत हो रही है? तीखा खाने से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मुंह लाल हो जाता है। ये देखकर रुचिका कहती है, हाय हाय, शक्ल तो देखो अपनी, कैसी लाल माई लग रही हो। मिर्च के मारे आंखों से झरने निकल रहे हैं, लेकिन खाना नहीं छूट रहा। अरे किस मजबूरी में पागलपंती कर रही हो? चलो यहाँ से। क्या हो गया, कहाँ ले जा रही हो इसे? घर और कहाँ? भाभी मैं ठीक हूँ। दिख रहा है वो तो। इतना कहकर रुचिका तानिया को वहाँ से घर ले आती है। ज्यादा तीखा खाने की वजह से तानिया को हिचकी शुरू हो जाती है और घर पहुँचते ही वो एक जग पानी पी जाती है। फिर भी उसकी हिचकियां बंद नहीं होती। तभी रुचिका फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर उसे खिलाती है और कुछ देर में उसे मिर्ची लगनी बंद हो जाती है। तभी विनीता और राजीव भी लौट आते हैं। देखा कैसे हालत खराब हो गई थी। थोड़ा ठीक लग रहा हो तो कुछ और तीखा लाकर दूं ननद जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटा, ये तीखा चटपटा सब जुबान का स्वाद है और चटोरी जीभ को संयम में रखना हमारे हाथ में है। देख, तीखा खाने से कैसे तेरे चेहरे पर दाने आने लगे हैं। हाँ माँ, आज तो सच में हालत खराब हो गई थी। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब वादा करती हूँ धीरे धीरे तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी। धीरे धीरे? और नहीं तो क्या, झटके से? अरे वो कह रही है, वो भी बड़ी बात है। हाँ भाभी, एकदम से तो हो नहीं पाएगा, लेकिन मैंने जो कहा है ना उस पर अटल रहूंगी। इतना कहकर वो मुस्कुरा देती है, जिसके बाद से वो अपने खाने में तीखा और मिर्च मसाला धीरे धीरे कम करती है और एक हेल्थी डाइट को फॉलो करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।